हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, जो कि आपके लिए इंफॉर्मेशन वाले भी होते हैं और साथ में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। और आपको पता है कि मेरे चैनल पे इस समय आप लोगों को मिल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता है कि सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का शेड्यूल जारी है, एग्जाम चल रही है। तो मेरे चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट की है और अलग अलग क्लासेस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्लास और अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके काम के लिए बना रखी है। साथ में एमडीसी और वोकेशनल सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई हुई है। आज जैसे कि आपको पेपर दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मैंने बनाया है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एमडीसी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है इसी साल मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जोड़ा गया है आपके सिलेबस में। तो नया सिलेबस है, कई सारे स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं मिल पा रही है, कई सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि पढ़ाई कहाँ से करें। तो मैंने आप लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निकाली है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को जो है सर्च करके पढ़ाई कर सके। तो शुरुआत करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ईयर का जो एमडीसी केमिस्ट्री का पेपर है, इसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की पहली जो यूनिट है उसका नाम है एंशिएंट केमिस्ट्री या प्राचीन रसायन शास्त्र। तो इसमें से जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिफाइन अल्केमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री। प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान के संदर्भ में कीमिया को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है नेम टू मिनरल्स दैट वेर वाइडली यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में निर्माण सामग्री के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले दो खनिजों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द डिस्कवरी ऑफ नेचुरल इंक्स इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल में प्राकृतिक स्याही की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ पोट्री एंड ब्रिक्स इन एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। प्राचीन भारतीय सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों और ईंटों के विकास एवं उनके रसायन शास्त्र का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल। प्राचीन भारत में उपयोग किए जाने वाली धातु निष्कर्षण की विधियों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ फाइबर क्लॉथ एंड नेचुरल डाइंग टेक्निक्स इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल में रेशे, वस्त्र और प्राकृतिक रंगाई के रसायन शास्त्र की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन है प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑन केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया हाईलाइटनिंग मेजर डिस्कवरीज कॉस्मेटिक्स परफ्यूम्स एंड ग्लास टेक्नोलॉजी। प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र के योगदान पर विस्तृत निबंध लिखे, जिसमें प्रमुख प्रमुख खोजों, सौंदर्य प्रसाधनों, इत्रों एवं कांच तकनीक पर प्रकाश डाला गया हो। अब आती है बारी सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट का नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण। तो इसका पहला क्वेश्चन है डिफाइन पीएच स्केल। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। पीएच पैमाने को पीएच पैमाने को परिभाषित कीजिए। उदासीन पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द सोर्स एंड वन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल का स्रोत और एक महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। थर्ड क्वेश्चन है गिव द केमिकल फॉर्मूला एंड कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र और सामान्य नाम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स, बेसेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड डे टू डे एग्जांपल्स। अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थों में उनके गुणों और दैनिक जीवन के उदाहरणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सोर्सेस एंड इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स।
निम्नलिखित अम्लों के स्रोत और औद्योगिक घरेलू अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। पहला है एसिडिक एसिड, विनेगर या सिरका। दूसरा है टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल। तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। छठा क्वेश्चन है राइट द केमिकल कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूसेस ऑफ एलम्स या फिटकरी एंड कॉपर सल्फेट। फिटकरी और कॉपर सल्फेट के रासायनिक संगठन, गुणों और उपयोगों को लिखिए। सेवंथ क्वेश्चन है डिटेल द कॉमर्शियल प्रिपरेशन इन ब्रीफ, केमिकल फॉर्मूलाज एंड प्रिसाइज हाउसहोल्ड और हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग बेसेस एंड सॉल्ट्स। निम्नलिखित क्षारों और लवणों के व्यावसायिक निर्माण संक्षेप में साथ में रासायनिक सूत्र और सटीक घरेलू या स्वास्थ्य संबंधी अनुप्रयोगों का विस्तृत विवरण कीजिए। तो इसमें आपको काय काय का विवरण करना है, देखिए। बेसेस कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आती बारी सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट्स में आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आती बारी यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड का जो नाम है वो है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड एंड फूड अडल्ट्रेशन, भोजन के प्रमुख घटक एवं खाद्य मिलावट। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, नेम एनी वन एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन फूड। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, भोजन में प्रयुक्त होने वाले किसी एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन फूड अडल्ट्रेशन, खाद्य पदार्थ में मिलावट को परिभाषित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है नेम द डेफिशिएंसी डिसीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन एंड जिंक इन ह्यूमन डाइट। मानव आहार में आयरन और जिंक की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फंक्शंस, इंपॉर्टेंस एंड डाइटरी सोर्सेस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जैविक कार्यों, महत्व और आहार स्रोतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शंस एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। कैल्शियम, वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसे सूक्ष्म मैक्रो पोषक तत्वों के कार्यों और स्वास्थ्य लाभों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अडल्ट्रेशंस, adulterants, explain the harmful health effects of consuming adulterated food। खाद्य मिलावट के विभिन्न प्रकार क्या हैं, मिलावटी भोजन के सेवन से होने वाले हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉमन अडल्ट्रेंट्स एंड एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप केमिकल लैब मेथड टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन इन द फॉलोइंग डेली कंज्यूमेबल्स। सामान्य मिलावटों का वर्णन कीजिए और निम्नलिखित दैनिक उपभोग की वस्तुओं में मिलावट का पता लगाने के लिए चरण दर चरण रासायनिक प्रयोगशाला विधियों की व्याख्या कीजिए। तो आपको किस किस के बारे में बताना है, आपको बताना है मिल्क में जो है कौन सा अडल्ट्रेंस पाया जाता है और केमिकल लैब में जो है हम कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको किस किस का पता लगाना है, मिल्क का, घी का, मस्टर्ड ऑयल या सरसों के तेल का, हनी का, टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर के बारे में आपको पता लगाना है कि इनमें अगर किसी प्रकार का अडल्ट्रेंट है तो हम लैब में उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसकी विधि आपको बतानी रहेगी। अब आती है बारी फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट का नाम है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एवरीडे मटेरियल, सामग्रियों के रासायनिक घटकों का आधारभूत ज्ञान। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, स्टेट इट्स इफेक्ट। नेल पॉलिश रिमूवर का सक्रिय रासायनिक घटक क्या है, इसका प्रभाव बताइए। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द मेन केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कॉफी एंड टी। कॉफी और चाय में मौजूद मुख्य रासायनिक यौगिकों का नाम बताइए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट गिव्स ऑनियन एंड गार्लिक देयर कैरेक्टरिस्टिक्स पंजेंट स्मेल। प्याज और लहसुन को उनकी विशिष्ट तीखी गंध कहाँ से मिलती है, रासायनिक घटक का नाम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल कंपोजिशन एंड डेली लाइफ इफेक्ट ऑफ टेबल सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। साधारण नमक और सेंधा नमक के रासायनिक संगठन और दैनिक जीवन में पड़ने वाले प्रभावों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
फिफ्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द केमिकल नेम्स एंड फिजियोलॉजिकल हाउसहोल्ड इफेक्ट ऑफ कास्टिक सोडा एंड बेकिंग पाउडर। कास्टिक सोडा और बेकिंग पाउडर के रासायनिक नाम और उनके शारीरिक घरेलू प्रभावों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ स्पाइसेस स्पेशली फोकसिंग ऑन द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड हेल्थ बेनिफिट ऑफ टर्मरिक एंड चिली। मसालों के रसायन शास्त्र की विवेचना कीजिए, विशेष रूप से हल्दी और मिर्च के सक्रिय घटकों और स्वास्थ्य लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। अगला क्वेश्चन है प्रोवाइड ए डिटेल्ड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ टूथपेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड जनरल कॉस्मेटिक्स regarding their important chemical constituents, cleansing action and environmental skin effects। टूथपेस्ट विभिन्न प्रकार के साबुनों, डिटर्जेंटों और सामान्य सौंदर्य प्रसाधनों के महत्वपूर्ण रासायनिक घटकों, उनकी शोधन क्रिया और पर्यावरण त्वचा पर पड़ने वाले प्रभावों का एक विस्तृत तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद में बारी आती है फिफ्थ यूनिट की। तो फिफ्थ यूनिट जो है इसका नाम है डिसइंफेक्टेंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड क्लीनर्स। कीटाणुनाशक, कीटनाशक और क्लीनर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का रासायनिक संगठन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है गिव द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, व्हाट इज इट्स प्राइमरी कैटेगरी। डीडीटी का पूर्ण रूप लिखिए, ये किस प्राथमिक श्रेणी में आता है। Write the chemical formula of boric acid and mention one household application। बोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र लिखिए और इसके एक घरेलू अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। Explain the chemical nature, mechanism and application of sodium hypochlorite as disinfectants। कीटाणुनाशक के रूप में सोडियम हाइपोक्लोराइड की रासायनिक प्रकृति, कार्यप्रणाली और अनुप्रयोगों को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर नेफ्थलीन बॉल्स, डिस्कस देयर केमिकल बिहेवियर, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी एंड यूसेस एज ए रिपेलेंट। नेफ्थलीन बॉल्स क्या हैं, उनके रासायनिक व्यवहार, ऊर्ध्वपातन गुण और कीट भगाने वाले के रूप में उपयोग की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन क्लासिफाइड टॉयलेट क्लीनर्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, डिस्कस द सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग देयर यूसेज। रासायनिक संगठनों के आधार पर टॉयलेट क्लीनर का वर्गीकरण कीजिए, इनके उपयोग के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपायों की विवेचना कीजिए। सेवंथ क्वेश्चन है राइट ए कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज्ड इन ए डेली लाइफ, फोकस ऑन देयर केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक डीडीटी, transfluthrin etc., mechanism of action and their long term toxic environmental hazards। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कीटनाशकों और मच्छर भगाने वाली दवाओं पर एक विस्तृत निबंध लिखिए, उनके रासायनिक घटकों जैसे डीडीटी, ट्रांसफ्लूथरीन आदि कार्यप्रणाली और उनके दीर्घकालीन विषाक्त पर्यावरणीय खतरों पर विशेष ध्यान दें। तो ये थी आपकी टोटल 5 यूनिट एमडीसी केमिस्ट्री की। इनको आपको बहुत अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को कर लेना है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और इन क्वेश्चंस को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। चैनल के साथ आप जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहें, अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।